वेलकम टू माय चैनल, इट्स टाइम टू स्टडी। आज हम लोग क्विकली एक गेम खेलेंगे जिसमें जो कल चैप्टर हमने पढ़ा था आर ब्यूटीफुल होम्स, उससे रिलेटेड कुछ क्विज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जल्दी से सारा कंटेंट रिवाइज करेंगे। डू यू लाइक फन फैक्ट्स? कल हमने देखा था पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड क्लाइमेट। तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती हैं जब भी हम कोई भी घर को देखते हैं, चूज़ करते हैं, वहाँ के लोग किस लोकेशन पे हैं, कंट्री के कौन से एरिया में रह रहे हैं और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो इस बात पे हमारी एंटायर पॉपुलेशन डिपेंड है, जहाँ पे भी लोग रहते हैं। ये दो चीज़ें दो बहुत बड़े फैक्टर हैं कि वो कौन सा एरिया है, वो प्लेन एरिया है, वो स्नो एरिया है, डिपेंड करता है। तो हमने इस हिसाब से काइंड्स ऑफ हाउसेस देखे, हमने बंगलो स्टडी करा, अपार्टमेंट स्टडी करा, हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ देखे, स्टिल्ट हाउस देखे, हाउस बोट देखी, कैरावन्स देखे, थैच्ड हट्स देखे एंड लॉग कैबिन्स देखे। तो एमसीक्यू ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ होम्स, क्विकली वील डू द एमसीक्यूज। बंगलो से रिलेटेड है, अपार्टमेंट, स्टिल्ट हाउस एंड मेनी मोर। व्हाट इज अ बंगलो? A house on stilts? No. A one-story house? A house on boat? A multi-story apartment? So correct answer option B, a one-story house. Next question, an apartment is best described as a floating home? No. A movable house? No. A home in a multi-story building? A wooden hut? A home in a multi-story building. Option C, a home in a multi-story building is the correct answer. What are stilt house? या why are stilt houses built on stilt? ये पूछ रहे हैं कि stilt houses क्यों इस तरह बनाए जाते हैं। To avoid earthquake, to keep the house cool, to protect from floods and animals, या to store water underneath. Option C is the correct answer. अगर आपने आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट्स में कर सकते हैं, साथ के साथ कमेंट में करेंगे तो यू विल लर्न एंड एंजॉय मोर। To protect from floods and animals. Next question, homes with sloping roofs are mostly found in, I am repeating the question, homes with sloping roofs are mostly found in, इस तरह के roofs जो दिख रहा है ना पिक्चर में, roofs ऐसे बने हुए हैं, छत इनकी slanting है, तो इस तरह के roofs कहाँ मिलते हैं? Desert region, coastal areas, hilly areas with snowfall या urban cities. Mainly hilly areas में मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हिली एरियाज विद स्नोफॉल। व्हाट मटेरियल इज प्राइमरीली यूज टू बिल्ड लॉग कैबिन्स? ये तो बहुत क्विकली सब कर लेंगे। लॉग कैबिन्स में कल भी हमने पढ़ा था, फॉरेस्ट एरिया से, जहाँ से बहुत ज़्यादा जिनके पास वुड होता है वहाँ से हमें क्या मिलता है आपका, वहाँ हम ईजिली लॉग कैबिन्स बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए ब्रिक, नो। ऑप्शन बी ग्लास, नो। ऑप्शन सी लॉग्स एंड वुड्स, आंसर सी इज करेक्ट, लॉग्स एंड वुड्स। Next, a houseboat is a boat used for fishing, boat used for transport, boat used for transport, boat converted into a home. A houseboat is a boat used for fishing. No. A boat used for transport, boat converted into a home. Boat converted into a home is the correct answer. What is a caravan? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कैरावन? ये तो सबको पता होगा। अ हाउस ऑन अ हिल? नो। अ मोबाइल हाउस ऑन व्हील्स? यस। अ ट्री हाउस, एन अंडरग्राउंड हाउस? द ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ मोबाइल हाउस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट, ध्यान से सुनेंगे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रेडिशनल मटीरियल यूज टू बिल्ड होम्स? वुड, ब्रिक, ग्लास, प्लास्टिक बैग? तो आज के टाइम में विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रेडिशनल मटीरियल यूज टू बिल्ड होम्स? ऑप्शन डी इज प्लास्टिक बैग। वुड यूज़ होता है, ब्रिक यूज़ होता है, ग्लास भी यूज़ होता है, प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ होते हैं। विच मटेरियल मेक्स अ होम स्ट्रॉन्गेस्ट? मड, स्ट्रॉ, कॉन्क्रीट या पेपर? तो ऑप्शन मड, स्ट्रॉ, नो, 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 एंड ऑप्शन सी कॉन्क्रीट इज द करेक्ट आंसर। वाई डू वी नीड होम्स? ये तो सबने पता है आंसर। वाई डू वी नीड अ होम्स? फॉर डेकोरेशन, फॉर food, for protection and shelter, to watch TV. Answer C is the correct answer, for protection and shelter. So we have done till now different type of homes and the material used, importance of choosing the right type based on location and climate, and observe and identify types of home in our surroundings. Thank you. Now your homework is open your notebook and draw your favorite room at home. Good job. Thank you.